ठीक है। अब ठीक है ना आगे? आई थिंक अब क्लियर होगा। बीच में कुछ नेटवर्क इशू भी हो रहा था मे बी। चलो नाइस। तो अब सेशन रिकॉर्ड करते हैं, और वही आर्यन, मैंने तुमको जैसा बताया कि हम इसको एक वो डिस्कशन कर रहे होंगे फीडबैक बेसिस पे, कि तुम्हें प्रोग्राम कैसा रहा, क्या रहा, जो भी पर्सनल तुम्हारे इंसाइट्स थे। और मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो हमने वर्जन 1 किया था कम्युनिकेशन का, अभी वर्जन 2 हम कर रहे हैं। तो वर्जन 1 से पहले जब हम लोग मिले नहीं थे, तो तुम्हारे लिए इंग्लिश के लिए क्या सिचुएशन थी, और तुम क्या फेस करते थे एक्चुअल लाइफ में? तो कुछ उस बारे में तुम इंसाइट्स दे सकते हो। सर, जब मैंने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया था, सेशन 1, हम्म। तब जब भी मैं किसी से कोई भी बात करता था इंग्लिश में, तो सर मैं डरता था कि मेरी इंग्लिश सही रहेगी नहीं, मैं सही ग्रामर यूज़ कर रहा हूँ नहीं। तो सर मैं बैक कर जाता था, मतलब बोलना ही नहीं चाहता था दूसरों से। सही बात। तो इससे मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे को मिलनी चाहिए थी, वो मैं मिस कर चुका। हम्म। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, मैं क्यों इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहा हूँ। हम्म। और मेरे को जो डर था वो मेरा डर निकलना चाहिए। तो हम्म। इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने सर ये सेशन ज्वाइन किया था, स्पीकिंग क्लास वाला। नाइस। हाँ ये बात तो है, क्योंकि मैं भी आर्यन वही देखता था पहले ना। मतलब इनिशियली जब इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना, मतलब या कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ, तो हमें वो चीज़ों की हेजिटेशन होती है। इवन अगर बात हिंदी की भी करें ना, जब तक हम लगता नहीं है कि अंदर से कॉन्फिडेंस है, हम चीज़ों में दिक्कत करते हैं, पीछे हटते हैं ना। तो ये बात तो यस है। सर। ये बात तो है। इनिशियली तो एक हर कोई इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो सीख के ही सब यस कुछ है। सर। परफेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन ये था कि आफ्टर अटेंडिंग द प्रोग्राम, फिर हमने अटेंड किया, स्टार्ट किया, चीज़ें शुरू होने लगी। तो अटेंड करने के बाद तुम्हें कैसा लगा सेशन में, और क्या चीज़ें तुम्हारे लिए रही फिर? सर, अटेंड करने के बाद सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। नाइस। और जो मेरी हेजिटेशन थी वो कम हुई। हम्म। क्योंकि क्योंकि हम बहुत सारे लोग मीटिंग में एंगेज होते थे। तो हम्म। लगभग सब मेरी लेवल के थे, तो वहाँ मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था किसी से भी कोई भी बात बोलने में। हम्म। और मेरे को हमेशा लगता था कि हाँ, कि मैं भी बोल सकता हूँ। सो धीरे धीरे जो वर्ड्स डेली लाइफ में बोले जाते हैं, वो मेरे सुधरने लगे, मैं सेंटेंस को बनाने लगा। तो हम्म। जिससे क्या हुआ कि मेरे को कॉन्फिडेंस बना, और मैं सामने वाले से आराम से अब उसकी बातों को समझ भी पाता हूँ, और समझने के बाद बोल भी पाता हूँ। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हमें दिए जाते थे, वो सारे ऐसे होते थे कि सबको पता होते हैं और आप उनको आराम से बोल सकते हो। तो हम्म। इससे क्या हुआ, और डिस्कशन चलता था क्लास में, किसको क्या पॉइंट रखना है, तो उस हिसाब से भी हम नई बातों को सोचते थे। तो इस तरह से फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और हमने बोलना सीख लिया सर। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। इवन मैंने भी देखा ना कि कल की क्लास में जब हम डेटा की बात कर रहे थे, तो सच में बहुत अच्छा सा एक वो कुछ क्रिएट हुआ ना, वो रैंडम था ना, मैंने सोचा था ना तुमने सोचा होगा। रैंडमली बड़ा अच्छा सेशन हो गया वो ये ना। हाँ सर, बहुत अच्छा, क्योंकि वो सब चीजें ऐसा हो गया कि वो हाँ हमने सीखी नहीं है सही बात अब है। पहले से ही। और उस चीज के बारे में आप पूछ रहे, तो हमको फिर रिकॉल करने में इतना टाइम नहीं लगता सही बात है है। ना। बाकी चीजों को जितना सोचना पड़ता है, सही बात, सही बात, सही बात। इसलिए और वो फिर मेरे को वो, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, और वो क्विज जैसा हो गया था ना, जैसे सपोज केपीआई पूछा, तो हर कोई, शालिनी सोच रही थी, तुम भी सोच रहे थे कि क्या फुल फॉर्म होगी। तो बड़ा यस अच्छा सर। हो गया था वो। और इवन फिर मेरी ना प्रिंस से भी बात हुई बाद में, जैसे मेरे को एक वर्ड याद आया था ना, प्रोनाउंसिएशन या कुछ उसने यूज किया था वर्ड एक, जिसमें वो एस एच और यस एस सर। में कुछ मिस्टेक कर रहा वो था। सर, वो था शायद मोर लगा दिया था उसने शायद, टाइम की रेस्पेक्ट में हाँ जो कुछ। चीज। हाँ, मच और मैनी में कुछ जब इशू था। हाँ हाँ, मचन मैंने में दिक्कत थी सर, आपने हाईलाइट की है। फिर हम्म। हमको पता चला कि अच्छा ये चीजें यहाँ पे लगाते हैं। तो सही। चीजों के बारे में अब पता चला सर। हम्म। सही बस सही। यही सर। हाँ हाँ, नाइस, ये तो है। चलो नेक्स्ट यस। क्वेश्चन यही था आर्यन यहाँ पे, कि डिड यू यूज एनी स्किल्स फ्रॉम द प्रोग्राम इन रियल लाइफ? मतलब फिर जो भी तुमने धीरे धीरे प्रोग्राम से सीखा, तो तुमने कभी उसको इस्तेमाल करके देखा कि रियल लाइफ में क्या फर्क आता है उससे? यस सर। अब मैं जैसे भी अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, तो हम्म। उनसे भी जो भी बात करता हूँ, वो मेरी बात समझ पाते हैं। पहले वो नहीं समझ पाते थे। और अब मैं जब भी किसी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ, तो ट्राई करता हूँ कि सर मेरे को ही चांस मिले बोलने का। हम्म। लेकिन पहले ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, और अब हम्म। मेरे को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरे को बहुत सारे वर्ड्स अब दिमाग में घूमते हैं। अब मैं जैसे भी जो भी चीज़ें लाइफ में करता हूँ या डेली बेसिस में, तो मैं उनको ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश में सोचूँ और बोलने की कोशिश करूँ। तो अब क्लास में जैसे हम रात को करने वाले हैं 9 बजे, तो हम्म। मैं पहले से तैयार होके रखता हूँ कि अच्छा-अच्छा ये सब चीज़ें करेंगे, हम्म। और मैं ऐसा बिहेव करूँगा। ये सब चीज़ें मतलब रियलिटी में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है।
जब आप क्लास अटेंड करते हो, दोस्तों के साथ एंगेज होते हो, तो हम्म। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे जाते हैं, औरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं। तो हम्म। उससे आप जब एक के साथ बहुत सारे मत होते हैं लोगों के, तो हम्म। आप फिर कुछ सीखते हो वहां से। तो इसी की वजह से सर मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है इन चीजों में सर। सही बात, सही बात, ये तो है। इवन मुझे लगता है कि हमारी एक नेटवर्किंग भी हो गई है ना, कि हम जो हैं यस अलग सर। अलग लोग मिले हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत एक अलग चीज़ नेटवर्किंग की हुई है यहाँ पे। तो उस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप नेटवर्किंग में? यस सर, बहुत लोग जुड़े हैं सर यहाँ पे। सबको जो जिस फील्ड के बारे में जानता है उसने उस चीज के बारे में शेयर किया है सर। और ज्यादातर लोग अलग अलग फील्ड के ही हैं हमारे हमारे पास या हमारे सेशन में। तो हमें नॉलेज मिलती है, अगर हम किसी चीज में अटक जाते हैं या उस फील्ड में हम जाने की कोशिश करते हैं, तो हम्म। हमें उस चीज की नॉलेज ऑलरेडी हमें लोगों से मिल जाती है। तो नेटवर्किंग बनती है, हमको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम हम्म। उसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। बस नेटवर्किंग बनने में सर सबसे बड़ा फायदा तो यही है। यही है और क्या, बिल्कुल है ना कि हम एक कभी कभी तो हम ऐसा होता है कि हम किसी पर्सनल प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो किसी से डिस्कस कर ली, तो जैसे एक दिन हम एक सेशन में सब डिस्कस कर रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें निकल के आएगी, हाँ यार ऐसा भी हमको अपनी जॉब्स में करना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये यस सर। इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब हम एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा था, मुझे भी तुम लोग से वो सब चीज़ें शेयर करने में बड़ा सही लगता है, क्योंकि होता है इम्प्रूवमेंट, है ना, सबका इम्प्रूवमेंट होगा ये तो। मेरे ख्याल से एक ऐसा सत्य है ना कि भाई जो सिखा रहा होता है वो और ज़्यादा सीख रहा होता है ना, ये बात तो तुम भी एग्री यस कर। सर। यस सर। होता ही है ना आर्यन, कि यस अगर सर। तुम कुछ मुझे सिखाने लगोगे ना, तुम कुछ शुरू कर दोगे, तो हम जितना सीखेंगे उससे ज़्यादा तुम सीखोगे, क्योंकि तुम पहले रिसर्च करोगे उसके बारे में। यस तो सर। ये है डेफिनेटली, इसलिए मैं भी ये बात ओपनली कहता हूँ कि मुझे जब ये सब करना होता है तो मैं भी सीख रहा होता हूँ बहुत कुछ, है ना। तो यही है आइडिया। परफेक्ट। ओके, सो उसके बाद एक क्वेश्चन आर्यन ये था कि डिड यू फाइंड द टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग? तो जो भी हम टॉपिक्स करते थे, कुछ अगर आप मेंशन कर पाओ कि क्या टॉपिक्स आपको याद है जो हम करते थे, या एक्टिविटीज, तो वो कैसी थी आपके लिए, है ना। सर वे एक्टिविटी बहुत इंगेजिंग थी। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जो भी टॉपिक्स थे वे ऐसे नहीं थे कि अलग डोमेन से थे, सब उन टॉपिक्स के बारे में डेली लाइफ में जानते थे। और हम्म। जितने भी टॉपिक्स थे सब हमसे रिलेटेड थे। हम्म। जैसे कि हमको सबसे ज्यादा घूमना कहाँ पसंद है, या हम्म। आप कहाँ जाना पसंद करोगे, एडवांटेज आपकी हॉबीज क्या हैं, और आप किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हो कि आप क्या बेस्ट कर रहे हो। तो वो चीजें ऐसी होती है कि आप उसमें पहले हम्म। से काम कर रहे होते हो सही और बात। कनेक्ट कर पाते हो चीजों को। तो इसी वजह से फिर हम ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ के बारे में, या फिर हम्म। आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती। आपको दिमाग में ये नहीं डालना पड़ता कि हाँ, मेरे को पहले सोचना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप पहले से ही उन चीज़ों के लिए तैयार होते हो तो आप बोल पाते हो आराम से। तो सही बात। जितने भी टॉपिक्स क्लास में कराए गए वो सारे इंटरेस्टिंग थे, और हम्म। हमें मज़ा भी आया जब हम्म। एक दूसरे ने अपने पॉइंट रखे। फिर सही उसने कहा कि यार नहीं तुम्हारे गलत है, तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो सर। सही बात उस चीज़ में जवाब देने में बड़ा मज़ा आता था सर, सही में। है, ये तो है, ये तो है, बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं। और इवन ये सर। जैसे हम चाइल्डहुड के टॉपिक्स नहीं लाते थे, ये 5 फोटोज लगा दी तो इसमें से किसी सीरियल को अगर तुम हाँ, देखे तो क्या उसके बारे में, मतलब वो बचपन में सीधा ले गई ये चीज। कार्टून थे सर, इतने सारे कार्टून्स थे। हाँ अब वही तो। सबने देखे हुए हैं तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव रखते थे, किसने कब देखा है, क्या करा है, क्या मेमोरीज मेमोरीज जुड़ी है उनकी उनसे। ये तो है। और कुछ सिमिलर मेमोरीज हमारी भी बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे सब लोगों की होती थी, तो हमारी कनेक्टिविटी होती थी कि थॉट्स की, हाँ भाई दूसरा बंदा भी ऐसे ही सोचता है जैसे हम सोचते हैं। वही तो, तो वही फिर तो। हम डरते नहीं। डरते यस सर, नहीं फिर थे हम ना। डरते नहीं। सही बात। यस सर। वो तो है, किसी भी गेम में तुम प्रैक्टिस कर लो ना तो फिर पता लग जाता है फील्ड है कैसी, है ना। तो यस वही यस चीज सर। है। यस सर। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, सही। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आर्यन एक तरीके से, वुड यू रिकमेंड दिस प्रोग्राम टू अदर स्टूडेंट्स, वाई? अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी हम जैसी सिचुएशन में हो तो उसको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, और कैसा तुम्हारा टेक होगा उस यस सर, मैं तो बिल्कुल कहूँगा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पर? चीज़ों का पता नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी चल रही होती हैं, आपको इम्प्रूव कर पाते हो। सबका कॉन्फिडेंस मेरी तरह ही मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं हम्म। जिनका डाउन होता है, और वो सोच नहीं पाते कि हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हम्म। लेकिन अगर टीचर अच्छे हों और लोग अच्छे हों और हम्म। अच्छे से सेशन चले तो सर क्यों नहीं हो सकता, हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सही है कह ना, रहे आदमी हो। कभी भी सीख सकता है। बहुत। और ये सेशन इतने अच्छे होते हैं कि आप इंगेज कर पाते हो, लाइक फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं जैसे, हम्म। बॉन्डिंग बन जाती है, फिर आप डरते भी नहीं हो, सही। और आपकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। तो सही वाह कह क्यों नहीं सर, मैं करूँगा, मैं रहे हो। ज़रूर करूँगा, मेरे को तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें।
चलो बहुत अच्छी बात है आर्यन। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं, पता है एट द एंड मुझे भी कौन सी चीज़ चार्ज अप करती है। मैं जैसे कभी ये देखता हूँ ना कि हाँ लोगों को बेनिफिट, क्योंकि मैं जब शुरू करा था मुझे भी नहीं पता था ना यार कि क्या होगा चीज़ें, क्या पता किसी को पसंद ना आए, क्या पता उनको बेनिफिट ना हो। तो वो डाउट्स तो मेरे साथ भी थे, बट धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी, आप लोगों से फीडबैक लेते लेते, तो वही चीज़ चार्ज अप करती है कि नहीं यार करो, मज़ा आता है ना। तो देखना होता है कि भाई यस सर। किसको किसमें किक मिल रही होती है कहीं ना कहीं एट द एंड। तो वही था कि कल का सेशन जब हुआ ना, तो सच बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से जितना तुम सबको अच्छा लगा होगा उससे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार ये चीज़ रैंडमली हो गई अच्छी, तो अब इसको और करेंगे। इवन मैं तो आज भी प्लान कर रहा हूँ कि हम करेंगे कुछ डेटा पे बात, क्योंकि यस सर, है ना, करते हैं बिल्कुल। आज डेटा के ऊपर मेरे को भी है सर एक्सपेक्ट नहीं था कि सभी ना। बंदे मेरी फील्ड से रिलेटेड है, सबको ये सब चीजें पता होगी। सही। लेकिन क्या देखो सर, एकदम चमत्कार था, वो सबको सब चीजें पता थी। सही कहा तुमने, है ना, एकदम से कुछ हुआ सब नहीं सब फिर। चाह रहे थे कि, हाँ। देखो सर, सब चाह रहे थे कि इसका जवाब मैं दूं, इसका जवाब मैं दूं। सही कहा तुमने, है ना, वो हो गया था अभी वही नहीं, मैं जल्दी तो यस सर। बीच में बोलने लग गए बच्चे कि मैं दे दूं, मैंने कहा रुको रुको रुको, ग्रुप अब इस पे सर, ग्रुप डिस्कशन में बदल गया था, क्योंकि पहले ही बंदों के पास नॉलेज है यार, वो तो चाहेंगे कि मैं बोलूं पहले। सही बात है, और क्या। तो सर इंटरेस्ट बन गया था एक तरह से। क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन का खड़ा खड़ा हो गया था सर, कौन बोलेगा। सही कह रहे, क्विज नहीं होती ऐसे, सर, हाँ यस सर, कंपटीशन लगी। मजा आ गया सर कल वाले के सेशन में तो सर। ये तो है। मुझे लगा हमारी नॉलेज भी चेक हो गई सर। नॉलेज भी चाहिए हुई, और क्या इसमें तो धीरे धीरे करके इतना ना पानी में। गिफ्ट। वही तो, इसमें धीरे धीरे करके ना यस गिफ्ट सर। हैम्पर रखने पड़ेंगे कि लो ये जो जीतेगा उसको हैम्पर मिलेगा, और वो हो जाएगा, फायर हो जाएगी बिल्कुल ही। हाँ सर। तो रेपुट फिर सब बिल्कुल पता है ना, रट रट के आने लगे, किताबों को पढ़ के आएंगे सब पूरा। पता चला कि हमने कोर्स तो कहीं और ज्वाइन किए, पर हमने कंपटीशन यहाँ कर करके हम वहाँ फिर अपनी जगह जगह पे टॉप मार रहे हैं ना। सर, यहाँ पे ये चीज बेहतर रहेगी कि हम यहाँ पे कंपटीशन करें, क्योंकि एट द एंड हमें हाँ, इंटरव्यू में बोलना ही है सामने वाले के बोलना साथ। ही है, बोलना ही है, सही है बात। ना, किताबी नॉलेज तो बंदों के पास होती है, लेकिन जहां बात हमें बोलने की आती है ना इंटरव्यू में, वहां हम्म, बंदा ही अटकता है, क्योंकि ये सब वगैरह, ये जो टेक्निकल राउंड होते हैं, जो भी एचआर राउंड है, तो निकाल लेता है बंदा, लेकिन इंटरव्यू में सही जाके फंसता है। सही बात है, सही बात जब वो यहीं पे अपनी चीजों को टेस्ट कर लेगा और सबके साथ इंगेज होकर कंपटीशन लड़ा लेगा, है। तो वहां पे वो क्यों डरेगा सर, सही जब बात वहीं है। जवाब दे देगा। वही तो मॉक ड्रिल है यार यहाँ एक पे तरीके से। ये सर मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। वही तो, कल मैंने पहले यही तो बोला, मैंने पहला क्वेश्चन व्हाट इज डेटा, मैंने कहा सब के सब सोच रहे डेटा कहाँ से आ गया है एकदम से। तो वही तो। सर ने सरप्राइज कर दिया। वही तो यार, मैं खुद ही सरप्राइज हुआ, पता है मैंने तो, पता है मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि एक स्पीकिंग सेशन तो हम करते ही है ना, कि अभी तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ नहीं, 20 क्वेश्चन डेटा के करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ठीक चल रहा है, दूसरे मैंने कहा चौथे पास ये तो लोग चार्ज अप हो गए अब ये तो, मैंने कहा इनको तो अब डेटा में मजा आने लग गया, मैंने कहा चलो बढ़िया है फिर यार। तो ये है, कभी कभी चीजें ना अपने आप हो जाती हैं, ये तो है। हाँ, मेरे को लगा नहीं था कि सब सिमिलर फील्ड से रिलेट करते होंगे, लेकिन सर हाँ, जान का बड़ा अच्छा लगा कि सब रिलेट करते हैं इस फील्ड से। है ना, वही तो, सबके सब केपीआई यस तो सर। सबने फुल फॉर्म सोच ली। हाँ तो सर, अब ये भी, अब हमको ये भी डर नहीं लगेगा कि उस बंदे को ये चीज पता नहीं होगी। हाँ, अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आई तो उस बंदे से पता कर लेंगे, हाँ पता भाई कर क्या चल सकते रहा हैं। है क्या नहीं चल रहा। सही बात है, है सही ना, बात ये चीज भी पता है। चली हमें। तो सर बहुत कुछ पता चलता है, ये सेशन में मजा आता है, लर्निंग से ज्यादा तो आपके में फन हो जाता है इन चीजों में। हो जाता है ना ये आपकी भी। लर्निंग भी चलती रहती है और हाँ, मजा भी आता है साथ सही साथ। बात है, और क्या। आज से ना, पता है कुछ साल और पहले जब मैंने ये चीज देखी थी आर्यन। एक ना, जैसे पहले बोलते थे एक एंटरटेनमेंट होता है, एक एजुकेशन होता है, अब एक होता है एजुटेनमेंट। उसमें क्या होता है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट होता है। तो मैंने कहा वो सबसे बढ़िया फील्ड है, क्योंकि आप जो होता है ना, बोर नहीं होते आप, है ना। जैसे हम कभी यस सर। क्लासेस अटेंड करते हैं, अगर हम बोर ही हो जाए तो हमारी लर्निंग का ग्राफ नीचे चला जाता है। तो उन यस चीज़ों सर। का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ये तो है। हाँ सर, क्यों टाइम का पता नहीं चलता, हम चीजों को हम्म, सीख भी जाते हैं। और हम्म, बंदे को चाहिए क्या, ये सब चीजें तो चाहिए सर। सही बात, सही बात, सही। ये तो है। है ना, बंदा हम्म, कभी कभी ऐसा होता है, जब बोर होता है ना, तो टाइम को देखता रहता है। अरे 5 मिनट हो हम्म, गई, 10 मिनट हो गई। लेकिन खत्म तो जैसा हो। हम जब से क्लास कर रहे हैं सर, हम देखते हैं हम्म, कि अगर हमने 9 बजे करी तो 10:30 बज गए। और हाँ, अरे जब क्लास खत्म करते होते, जब पता चलता 10:30 बज सही गए। बात है, सही बात तो है। और क्या चाहिए सर। है ना सर, नहीं नहीं नहीं, बहुत जब बढ़िया इतनी है। एंगेजिंग रहेगी क्लास। सही बात है, तो कोई सर, हेजिटेशन नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल हर तरीके से फायदा है इन सेशन में सर। ये तो है। बिल्कुल सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है सर, मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगा सबको।
चलो शुरू करो। बल्कि सर मेरा दोस्त भी कह रहा था ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। वो इसलिए डर रहा है ज्वाइन करने से क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। मैं कहा यार क्यों कर, ये हाँ। सोच कि हम गधे हैं तो सभी गधे सही हैं। सही बात है, और क्या। शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है यार, वही तो। ये सर, अब अगर तुम बोलोगे ही नहीं, अगर तुम अटेंड ही नहीं करोगे तो फिर तुम जिस लेवल पे उस लेवल पर अटके रह जाओगे। ये तो है। अगर तुम इस चीज से डर रहे हो कि मेरी सामने वाले के सामने बेइज्जती होगी हाँ यार, तो फिर क्या नाम हाँ, है, तुम सामने वाले को कौन सा रियल लाइफ में जाके मिल रहे हो या कौन सा तुम्हारे साथ वही वही। क्लास में या जॉब में बैठने वाला है वो, बहुत कि बढ़िया। तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। सही फिर बात। मैंने उसको समझाया कि भाई इज्जत वहां होती है जहाँ लोग तुम्हें डेली मिलने वाले हो और जानने वाले हो। सही बात है, सही। आजकल तो तू ये इन्फ्लुएंसर को देख ले इंटरनेट पे, जब वो जो हम्म, ये सब कर चीज कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता भाई। वो तो है यार वो ये। कह रहा फिर, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ होता है तो ना, फिर क्योंकि वो कह रहा है स्टार्टिंग फिर में। चलो। हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह बोलिए रहा सर था बोलिए। कि मैं कह रहा था ना, स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी सी दबाती हैं आदमी को। जैसे मान लो, इवन मैं अपनी बात यही कहता हूँ हर बार की, जब मैं शुरू कर रहा था इंग्लिश तो मुझे भी लगता था, पता है मेरे को, जब फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट का ऐसे ही आया था ना होम ट्यूशन के लिए, तो उनको पढ़ाना था, तो बट वो थोड़ा साउथ साइड से थे, तो वो इंग्लिश में ही पढ़ना चाह रहे थे। बट मैं खुद सोचता था कि यार मैं कंटिन्यूअसली 1 घंटा इंग्लिश में पढ़ाऊंगा कैसे, वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचना, कि तुम लोगों के साथ चीज़ों को करने लग जाना, तुम लोगों को उल्टा सिखाने लग जाना, तो ये यही तो है एक तरह से जर्नी। तो हर किसी के लिए ये वैलिड पॉइंट है जो तुमने अभी ऐड किया ना, बहुत अच्छी बात है कि डरना नहीं चाहिए, बस यार कूद जाना चाहिए भैया, Yes, एट sir. द एंड, है ना। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा वाली बात है फिर ये। कुछ जो देखा जाएगा जो होगा। हम्म। अरे देखो सर, कुछ ना मतलब ना करने से तो करना ही बेहतर है। सही बात है, अगर और तुम इस डर से भी जा रहे हो कि हाँ मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर तुम कुछ करना शुरू करोगे तो कम से कम लेवल 0 से लेवल 1 पे तो आ ही जाओगे आप। क्या पता फिर आपको मजा आने लगे, आप लेवल 100 तक पहुंच जाओ और आपको पता ही ना चले टाइम का। और क्या। तो और सर फिर मेरे साथ तो वही हो रहा है सर, बिल्कुल। वही तो मैं कह मेरे रहा को तो हूँ। बड़ा मजा आ रहा है सर सेशंस में। वही तो। बस ये है सर, बस थोड़ी मेरी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है चीजों को लेके, हम्म, वरना मैं बिल्कुल डेली सोचता हूँ कि आज सेशन ना छूट जाए सर मेरा। उस दिन मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि 8 बजे क्लास थी और मैं 9 बजे आया। और हाँ। मैंने फिर क्लास में आके पूछा कि सर क्लास हुई नहीं। और मैं कहा, अरे शिट यार, होता है क्लास कोई छूट नहीं। गई। नहीं, पर अब लोग, तुम लोग सब आ रहे हो यार, पता है अब जब से ये चीजें हो रही है सबके, मतलब शेड्यूल ऊपर नीचे हुए, देखो मैं भी बीच में इधर नहीं था तो चीजों को सेट किया। पर ठीक है, जब जब हम यस कर सर। रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी क्लास हम अटेंड करें उसको बेस्ट करें बस, तो अब भी बहुत कुछ हो यस सर। जाएगा ना। जब प्रेजेंट है तो अच्छे से सीखें, और फिर उसके बाद हो ही रहा है, अब ग्रामर में ग्रोथ होने लग गई है। नहीं, अब तो मैं सर ट्राई कर रहा हूँ डेली ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही क्योंकि करो। फिलहाल तो मैं घर घर पे भी आया हुआ हूँ, अब थोड़ा हम्म, सा छुट्टी लेके वहां से, क्योंकि अभी मेरे सेशन वगैरह चल रहे थे, अब रिपोर्ट मेरे को सबमिट करनी है प्रोजेक्ट की। तो अच्छा मैं 3 दिन की छुट्टी लेके आया था। अच्छा तो अच्छा अब तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से फ्री हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहीं जाना नहीं आना नहीं, बस कॉलेज में पेपर दे के आने हैं। अच्छा अच्छा। बस इसीलिए मैं टाइम पे ज्वाइन कर पाता हूँ। और वहाँ भी सर हम्म मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, हम्म क्योंकि अब तो शायद 8 से 9 और 9 से 10 होती है हमारी, हम्म हम्म है ना हम्म सर। तो फिर ये तो मैं है, ये तो है। डिनर का थोड़ा बात करूंगा भैया से, अपने अच्छा पीजी के ओनर से, कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना अच्छा अच्छा या अच्छा मेरे लिए खाना रखवा देना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये तो मैं कह रहा हूँ जो देख रहा होगा इस सेशन को वो भी सीखेंगे यार, कहेंगे कि यार बात तो है, खाने को भी हमने पीछे कर दिया पढ़ने के लिए। सही है। हाँ सर, क्योंकि खाने का क्या, खाना तुम्हें अगले दिन मिल जाएगा दोबारा, तुम रात को दोबारा तो कुछ मंगा के खा लेना 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। लेकिन सेशन छूट गया तो छूट गया, जो उसमें बात थी सिखाने वाली, जो टीचर अपना नॉलेज देने वाला था, वो तो तुम्हारे हाथ से गया। वो हम्म तुम वो सेम चीजें जो एक एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता है तुम्हारे साथ, वो तुम यूट्यूब या क्या नाम है किसी सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढ सकते अच्छे से। वहां पे तुम्हें सारी बुकिश नॉलेज मिलेगी बस। ये बात मन में रहती है कि हाँ बस सेशन ना छूट जाए। हम्म। और कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, रियल बस। रियल टाइम एक्सपीरियंस यही है ना, जहाँ पे हम रियल चीजें कर रहे हैं, रियल बात हो रही है, तो उसका यस मजा सर। अलग ही है, सही कहा तुमने वो चीज़ ना। यस सर। हम्म, सही है। अब कोशिश करते हैं अच्छे से ये वाले वर्जन को एंड करें और फिर कुछ और नया लेकर के आए ना। तो इस हाँ हाँ तरीके से सर। बढ़िया चल रहा है अपना, मुझे लगता है ये इस तरीके हाँ, से ना। बढ़िया चल रहा है सर। हाँ। यस सर। चलो बढ़िया। इंजॉय कर रहे हैं सब सर, सब इंजॉय कर रहे हैं। और जिसको जो चीज चाहिए था वो मिल भी गई, मिल स्पीकिंग गई। 1 महीना हो गई है हमारी। अब हाँ, ग्रामर चल रही है बहुत अब बढ़िया। सबको वो चीजें मिल रही है जो वो चाहते थे, सही शुरू बात। से ही मन में सोच के आए थे। तो सही बात। किसी को वो नहीं रहेगा कि बिल्कुल भी मन में कि हाँ मेरे को वो चीज नहीं मिली। नहीं मिली, और क्या। और थर्ड, अब मैं तो डेटा को भी ऐड करने वाला हूँ, अब थोड़ा हम डेटा साइंस पे जाएंगे ना। मैं कह रहा हूँ थर्ड सेगमेंट इसका ये निकालेंगे यार, तीसरे वर्जन में ना डेटा में पूरा हाँ चले जाएंगे। हाँ, सर। अच्छा सर, आप भी इस फील्ड से रिलेट करते हो? हाँ मैं पढ़ता ही हूँ ना चीज़ें यार, मैं यहाँ भी तो पढ़ता हूँ।
तो तभी तो मैंने अच्छा सर। स्टार्टिंग में भी बोला था कि हाँ इस चीज़ के ऊपर है मेरा फोकस। तो जब मैं तुम लोगों से सबसे इंटरव्यू में बात नहीं कर रहा था पर्सनली बीच में, तो उसमें यस मैं सर। सबसे यही पूछ रहा था कि वो लोग और क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये तो पता ही है कि सब डेटा में कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो अब मुझे मेरे माइंड में आ गया ये आइडिया कल से कि अब तीसरा सेगमेंट इसका डेटा ही है। देखो अब क्या बेस्ट हो तो जाएगा, सर। वहां हमने पहले हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया, दूसरे में ग्रामर सही कर हाँ लेंगे, तीसरे में आकर के हम सब डेटा में डाल देंगे ताकि इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। और जिस दिन जॉब के लिए बैठे ना भाई, तो तीनों चीजों को लेकर के बैठे हैं स्किल्स को, वो बेस्ट हो हाँ जाएगा हाँ हाँ सर। ना। ये प्लान बिल्कुल हमारे लिए ऐसा हो गया कि हमारे लिए बन गया ये हमारे प्लान लिए बन बिल्कुल। गया है। सही कह रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। ये ये सब करेंगे। मजा आ रहा है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये करेंगे यार, बिल्कुल ना। यस सर। ठीक है चलो ठीक है फिर सर। आर्यन, है ना, करते हैं एंड इंटरव्यू का। हाँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे, जब भी मैं बात करता हूँ ना मुझे सही में बड़ा अच्छा लगता है। एक तो तुम रियल रॉ चीजें रखते हो ना, वो बड़ा अच्छी बात है तुम्हारी। और इवन यही एटीट्यूड ना तुम हमेशा रखो आर्यन। बस कुछ नहीं है, इंटरव्यू में बैठो, अपनी जो चीजें हैं रियल बताओ, इंग्लिश पे काम हम कर ही रहे हैं, सब कुछ होगा बेस्ट। ऐसे लोग भी तो चाहिए होते हैं ना कंपनी को। प्रेजेंटेशन यस यही सर। करते हैं, यही तो बात है। कुछ नहीं सर, मैं तो बस रियल ही रहने की कोशिश करता हूँ। हाँ बहुत बिल्कुल, बेस्ट है। क्योंकि शुरू से यही रहा है सर बस। शुरू से ना, हाँ। झूठ झूठ नहीं बोला जाता। नहीं नहीं, और क्या, और होता है घर यार। घर वालों से सर वैसे परमिशन लेके झूठ बोल लेता हूँ सर, लेकिन जहां बात अपनी आती है या हाँ असूलों की आती है, चीजों को सच में प्रेजेंट करने की आती है, तो वहां सर झूठ बोलने से तुम 10 झूठ और बनाओगे, लेकिन एक बार हाँ, अगर सच बोलोगे ना तो तुम कहीं फंसोगे नहीं। बहुत बढ़िया, ये बात है बस। बहुत बढ़िया। नहीं, ये और बहुत जहां तुम्हें झूठ की जरूरत ही नहीं है वहां बोलना ही क्यों सर। बोलना ही क्यों, है ना। या तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है यार ये। और इससे ना पता है स्टैंडर्ड सेट होता है। मैं तो कहता भी हूँ ना कि देखो, एक इंसान को ना अपना पर्सनल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि भाई मैं लाइफ में ऐसे 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 चलूंगा। वरना देखो यार, चलने को तो कोई भी कैसे चल दे, पर स्टैंडर्ड जब होता है तो फिर क्या होता है, मजा आता है। तुम्हें खुद ही लगेगा अपने आप से कि भाई हाँ ये बात तो है मेरे में, है ना। तो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ाते जाओ। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन ये पर्सनल लेवल पे ही है, मुझे लगता है ना। कि हम यस सर। ऐसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लोगों की हेल्प करें, ये सब चीज़ें वही है, बाय प्रोडक्ट है हमारे स्टैंडर्ड सेट करने की ना। परफेक्ट है यार, ये मज़ा आया बहुत बात करके तुमसे, है ना। तुम भी अभी रेस्ट तो करो, मेरे मैं को बहुत लॉन्च मजा इसके आया बाद, सर। फिर करते हैं क्लास शाम को ना। ओके ओके। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू यार, थैंक बाय। यू सर। बाय।